तो स्वागत है गाइस आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन क्या है? माइनर गर्ल स्टेप्स यूथ नियर कैफे। देखिए माइनर का दो मीनिंग होता है गाइस, है ना। पहला जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है छोटा सा, मामूली, है ना, एकदम छोटा सा। और दूसरा मीनिंग क्या होता है? नाबालिग, है ना, किसी व्यक्ति के लिए लगता है जो नाबालिग है, मतलब कि 18 साल से नीचे है। तो यहाँ पे नाबालिग के सेंस में यूज हुआ है। तो माइनर गर्ल मतलब कि नाबालिग लड़की स्टेप्स। स्टैप का क्या मतलब होता है? स्टैप का मतलब होता है भौंकना, है ना, किसी नुकीली चीज से, चाहे वो चाकू हो चाहे और कोई चीज हो, है ना, उससे भौंकने को स्टैबिंग कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट दिख रहा होगा स्टैब्स, लेकिन लड़की ने एक्चुअली में स्टैब्ड कर दिया, भौंक दिया, है ना। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, ये जो न्यूज वगैरह के हेडलाइन रहते हैं ये शॉर्ट में लिखे जाते हैं ना, मैक्सिमम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रहता है। तो ये काम हो चुका है ना, नाबालिग लड़की ने स्टैब्ड कर दिया, भौंक दिया। यूथ का क्या मतलब होता है? यूथ का मतलब होता है युवक, नौजवान। तो नौजवान को भोग दिया। कहाँ पे? नियर का मतलब होता है इस करीब, है ना। तो किसके करीब? कैफे के करीब। तो कैफे के करीब ये जो नाबालिग लड़की है भौंक दिया, है ना, किसको? यूथ को, है ना। किस चीज से भौंका इसको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन भौंक दिया यूथ को, युवक को, नियर कैफे, कैफे के करीब। ये हो गया आपका हेडलाइन। अब इसको अच्छे समझने के लिए हम मेन न्यूज पर बढ़ते हैं। तो यहां से देखते हैं, अ यूथ वॉज स्टैब्ड एंड इंजर्ड बाय अ माइनर गर्ल। इतना समझते हैं। देखिए अ यूथ एक युवक, है ना, यूथ मतलब कि युवक या नौजवान। वॉज स्टैब, अब ध्यान से देखिए ये आपका पैसिव वॉइस है। यूथ ने स्टैब नहीं किया, यूथ को स्टैब किया गया, पैसिव वॉइस है। तो यूथ वॉज स्टैब, तो यूथ को स्टैब किया गया। एंड इंजर्ड, ये अब देखिए ये भी पैसिव वॉइस है, एंड इंजर, और इसको इंजर किया गया। इंजर का मतलब होगा इस घायल करना या घायल होना, लेकिन ये क्या है? आपका पैसिव वॉइस है, तो इसको स्टैब करके इसको घायल किया गया, है ना। तो स्टैब किया गया और घायल किया गया किसके द्वारा? बाय अ माइनर गर्ल, तो एक नाबालिग लड़की के द्वारा। एंड और हर फ्रेंड्स, अब देखिए नाबालिग लड़की के फ्रेंड, हर किसके लिए लगा है? लड़की के लिए, है ना। तो हर फ्रेंड्स तो उसके दोस्तों के द्वारा। देखिए किस विषय पर? ओवर का मतलब है किसी बात पर या किसी विषय पर। तो किस विषय पर? अ पिटी इशू। पिटी का मतलब होगा इस मामूली सा, है ना, छोटा सा। तो पीटी इशू, तो छोटे से इशू के कारण। कहां पे हुआ ये स्टैबिंग का किस्सा? इन द MIG एरिया। तो MIG एरिया में हुआ ये कब? ऑन ट्यूसडे इवनिंग को, है ना। तो किस विषय में हुआ? एक छोटे से पिटी मतलब कि छोटा सा इशू। द गर्ल वॉज कमिंग, देखिए ये जो लड़की थी वॉज कमिंग, वो आ रही थी। कहां से? आउट, मतलब कि देखिए कमिंग आउट, कम आउट में बाहर आना। तो कहां से आ रही थी? ऑफ अ कैफे, तो एक कैफे से बाहर आ रही थी। वैन, तभी द यूथ एक्सीडेंटली बम्ड इनटू हर। देखिए एक्सीडेंटली का मतलब है इस गलती से या अनएक्सपेक्टेड वे में, है ना, अचानक से। बम इनटू, देखिए बम इनटू समवन का मतलब है अचानक किसी पर क्या? टकरा जाना, है ना। तो बम इनटू हर, तो उस पे क्या हो गया? ये जो यूथ है वो टकरा गया। विच द गर्ल अटैक द यूथ, है ना। देखिए आफ्टर, सॉरी ये आफ्टर विच है, आफ्टर विच का सेंस होता है जिसके बाद। तो यहां पे बताया जाएगा कि जो लड़की थी वो बाहर आ रही थी एक कैफे से, तभी वैन द यूथ एक्सीडेंटली, तभी ये जो यूथ है वो उस पर बम कर गया, है ना, उससे टकरा गया। आफ्टर विच, जिसके बाद द गर्ल जो लड़की है अटैक्ड द यूथ, तो अटैक कर दिया किस पर? यूथ पर, है ना। द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस, अब देखिए जो पुलिस है उसने क्या कर लिया है? हैव रजिस्टर्ड अ केस, रजिस्टर कर लिया है एक केस। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया है क्या? एन इन्वेस्टिगेशन, और शुरू कर दिया क्या? एक इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच पड़ताल। कॉप्स सेड, देखिए कॉप का मतलब होता है पुलिस, तो कॉप्स मतलब कि पुलिस वालों ने क्या किया? सेड कहा। द यूथ, देखिए जो युवक है, यूथ मतलब युवक, है ना, नौजवान, तो उसका नाम बताया जा रहा है संदीप। तो ये जो युवक है संदीप, इसने क्या किया? सेड कहा दैट की ही वॉज गोइंग टू हैव अ टी, देखिए सॉरी गोइंग टू हैव अ टी, देखिए वो जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू हैव अ टी, देखिए ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है टेक की तरह, तो चाय पीने के लिए जा रहा था, है ना। हैव टी कहाँ पे? एट अ कैफे। देखिए ये जो हैव है ये टेक का सेंस दे रहा है, तो वो गोइंग टू टेक अ टी, तो वो
टी मतलब कि पीने के लिए जा रहा था एक कैफे में, वैन तभी वो एक्सीडेंटली मतलब गलती से बम्प इनटू द गर्ल मतलब कि उस लड़की से टकरा गया। अचानक से किसी पर वो हो जाना, बम कर जाना, तो लड़की से टकरा गया। हु वॉज कमिंग आउट ऑफ द कैफे, देखिए ये जो लड़की है इसके लिए हु लगा है, तो ये जो लड़की है वो क्या कर रही थी, वॉज कमिंग आउट, वो बाहर आ रही थी, कहां से, ऑफ द कैफे, उस कैफे से। शी स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ हिम, देखिए शी स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया क्या, आर्ग्यू करना। आर्ग्यू का मतलब है बहस करना, विवाद करना, तो आर्ग्यू मतलब कि बहस करना चालू कर दिया विथ हिम, उसके साथ, एंड स्लैप्ड हिम, और देखिए स्लैप कर दिया, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना, तो उसको स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया। आफ्टर दैट, देखिए आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, शी अलेजली का मतलब है कथित रूप से या कथित तौर पर, तो शी अलेजली स्टैब्ड हिम, तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको भौंक दिया, है ना। अब देखिए किसके साथ भौंका, विथ अ नाइफ, तो एक चाकू से उस पर मतलब कि उसको भौंक दिया। लेटर, बाद में, मतलब लेटर मतलब बाद में, शी इन्फॉर्म्ड हर फ्रेंड, तो बाद में उसने क्या किया, शी इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, तो सूचित किया हर मतलब कि लड़की के फ्रेंड्स को, दोस्तों को, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स हु थराज द कंप्लेनेंट, अब देखिए हु किसके लिए लगा है, फ्रेंड्स के लिए, है ना। फ्रेंड्स किसका, शी का, मतलब उस लड़की के फ्रेंड्स के लिए। देखिए बाद में उसने क्या किया, सूचित किया अपने दोस्तों को। अब ये दोस्त थे, उन लोगों ने क्या किया, हु थराज, थराज का मतलब होता है गाइस पीटना, है ना, किसी चीज से पीटना, मारना और पीटना को थराज कहा जाता है। तो उनके फ्रेंड्स ने क्या किया, थराज कर दिया, पीट दिया। द कंप्लेनेंट, देखिए कंप्लेंट का मतलब है शिकायत, और कंप्लेनेंट का मतलब है शिकायत करता, है ना। तो उसने बाद में क्या किया, अपने दोस्त को मतलब कि अपने दोस्तों को सूचित किया, और उसके दोस्त ने पीट दिया इस कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करता, तो ये शिकायत किया है ना, तभी ये न्यूज आया है, तो कंप्लेनेंट को पीट दिया उसके दोस्तों ने। आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, देखिए कमिट का मतलब होता है गाइस करना, कुछ इलीगल करना, जैसे कि कमिटिंग सुसाइड, कमिटिंग क्राइम, तो आफ्टर कमिटिंग मतलब कि कमिट करने के बाद क्या, क्राइम, इस अपराध को, द माइनर गर्ल, देखिए ये जो नाबालिग लड़की है, एंड और हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त, मैनेज टू फ्ली, मैनेज टू का मतलब होता है गाइस सफल हो जाना, क्या सफल हो गए, फ्ली करने में, फ्ली का मतलब गाइस भगना, तो मैनेज कर गए फ्ली करने में, भगने में, कहां से, फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से। दे कुड नॉट बी अरेस्टेड, देखिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका, कुड नॉट बी अरेस्टेड, है ना, तो दे किसके लिए लगा है, इन लड़कियों के लिए, तो दे कुड नॉट बी अरेस्टेड, उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सका, टिल का मतलब तक, तो कब तक, टिल द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, तो उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सका, कब तक, जब तक ये फाइलिंग नहीं हुई, फाइलिंग किस चीज का, इस रिपोर्ट का। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अ सर्च वॉज ऑन, कि ये जो सर्च है, तलाश है, वो क्या है, ऑन है, वो जारी है ना। तो यहां पे बताया जा रहा है कि दे कुड नॉट बी अरेस्टेड, वो उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सका है, टिल द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, ये जब तक कि ये फाइलिंग नहीं हुई है इस रिपोर्ट का, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि जो सर्च है, तलाश है, वो वॉज ऑन, वो जारी था, ऐसा पुलिस ने कहा, है ना। ये नरेशन है, एक्चुअली पुलिस में कहा होगा कि जो सर्च है वो जारी है, लेकिन यहाँ पे वॉज है, क्यों, क्योंकि ये नरेशन में चल रहा है, तो पुलिस ने कहा कि उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका, कब तक, जब तक फाइलिंग नहीं हुई इस रिपोर्ट का, और पुलिस ने कहा कि जो सर्च है वो जारी है। तो ये था गाइस आपका न्यूज़, आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।